Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 28th January. For PDF of this video, आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देखो। आज के दिन जनरली हमारे 5 क्वेश्चंस रहते हैं, बट आज आपको 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। लेकिन मानो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एंड इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हम हर मंथ 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम रिवाइज करते रहेंगे विद डेली करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने की कोशिश करनी है। आंसर्स आपको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, यानी कि आप अपने आंसर क्रॉस चेक कर पाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई कि आप आंसर कर पाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, What is India's rank in 2021 ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, जिसमें नॉर्वे द्वारा टॉप किया गया, ये बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, किसे डायरेक्टर जनरल बनाया गया है CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, ये आप बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, लोगो ऑफ विच रेलवे हैव बीन रजिस्टर्ड बाय इंडिया एज इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ विच डे एज जनजातीय गौरव दिवस, ये इंपॉर्टेंट डे है, ये बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, आपने बताना है कौन सी स्टेट द्वारा रिसीव किया एन आइडल ऑफ गॉडेस अन्नपूर्णा, जो लगभग 100 साल बाद कनाडा से वापस लाया गया हमारे इंडिया में। तो कौन सी इंडियन स्टेट हैज रिसीव्ड दिस आइडल, ये बताइए। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, किसे अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। किस स्टेट द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, इस इनिशिएटिव का नाम है रक्षक, ए रोड सेफ्टी इनिशिएटिव। एट्थ क्वेश्चन आपके लिए, आपने बताना है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्राइड प्रीजुडिस एंड पुंडिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच किसे अपॉइंट किया गया है न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, ये आप बताइए। ओके, एक क्लू भी दे देता हूँ मैं आपको इसके आंसर का। जो हमारे फॉर्मर CBDT के चेयरमैन थे राइट नाउ JB मोहपात्रा हैं। अब आपको एक क्लू मिल गया, आप आंसर बता पाएंगे। एंड 10th क्वेश्चन है, किसे इलेक्ट किया गया टू इंटरनेशनल लॉ कमीशन। गाइस आंसर जरूर बताएं, कोशिश कर इनके आंसर्स बताने की। हाँ, एक चीज़ और मैं इंक्लूड करूंगा, ऐड करूंगा। देखो जनरली हमारे 5 क्वेश्चन रहते थे क्वेश्चन फॉर यू सेक्शन में, तो आज आपके लिए 10 क्वेश्चन लाया हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए जाए पर डे, देखो इस तरीके से इससे होगा क्या कि आपके अगर आप डेली के 10 करोगे तो पर मंथ आप 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप ऑटोमेटिकली रिवाइज करते रहेंगे विद डेली करंट अफेयर। फ्रॉम माय साइड मैं चाहता हूं कि इसमें इंक्लूड किया जाए, बट आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स कैसे लगाऊंगा। तो आपको करना क्या है, आज के वीडियो का मैं लाइक्स टारगेट सेट करूंगा 1000 लाइक्स। एंड यकीन मानो ये करंट अफेयर जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक बेनिफिशियल रोल प्ले करने वाला है। तो 1000 लाइक्स का टारगेट मैं सेट कर रहा हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, मेरे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं, बट आई एम विलिंग टू डू। आपके लिए जस्ट लाइक करना है, तो इतना ज़रूर करें सो डैट कि आपको डेली 10 क्वेश्चन मिलें देखने को। आंसर्स आपको मिलेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, चेक कर लीजिएगा। शुरुआत करता हूँ मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के। लाइक टारगेट को भूलना मत, अभी के अभी लाइक कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिलीवर्ड 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स टू इंडिया। तो किस कंट्री द्वारा हमें 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल डिलीवर किए गए, ये आपने बताना है। पिक्चर भी देख लो इस गन का, असॉल्ट राइफल का। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर C, रशिया। ओके, ये आप ध्यान रखें। एंड हमारा जो टोटल समझौता हुआ है वो हुआ है 6,70,000 राइफल्स का रशिया के साथ। तो अभी हमें 70,000 राइफल्स मिल गए हैं टू इंडियन आर्म फोर्सेस। एंड अब जो बाकी के रिमेनिंग बचे हैं हमारे 6 यानी कि 6 लाख राइफल्स, ये हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे। ओके, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया में कौन सी जगह मैन्युफैक्चर होने वाले हैं पूरी डिटेल आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। देखो 70,000 तो हमें रशिया ने भेज दिए, बाकी जो 6 लाख बचे हुए हैं इसे इंडो रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड IRRPL बेस्ड एट अमेठी यूपी में इसे मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली टेक्नोलॉजी तो रशिया की ही है ये राइफल्स की, बट इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बाकी जो रिमेनिंग है वो हमारे इंडिया में होंगे, अमेठी यूपी में होंगे। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखें, और राइफल का नाम, असॉल्ट राइफल का नाम आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए
टाइटल है इस बुक का ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है। सो इस बुक के जो ऑथर हैं वो रस्किन बॉन्ड, याद रखें इनका नाम रस्किन बॉन्ड। बुक का टाइटल याद रखें। ओके, नेक्स्ट है जी हमारा जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज पश्चिम लहर। पश्चिम लहर कंडक्टेड ऑन 25 जनवरी से कंक्लूड हुई बेसिकली 25 जनवरी को इन वेस्टर्न कोस्ट इन अरेबियन सी। तो आपको इसमें ये बताना है, लोकेशन आपको बता दी मैंने, एक्सरसाइज का नाम आपको बता दिया। अब आपको ये बताना है कि किस किस के बिटवीन हुई। हमारी अपनी फोर्सेस के बिटवीन ही हुई, क्या वो इंडियन आर्मी या नेवी के बिटवीन हुई, आर्मी एंड एयरफोर्स के बिटवीन हुई, या फिर तीनों के बिटवीन हुई, ये आपने बताना है। तो जो पश्चिम लहर ये एक्सरसाइज जो हुई वो हुई थी हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के बिटवीन, तीनों ने मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। ओके, कहाँ पे हुआ वो अपने याद रखना, अरेबियन सी में, एंड इसका नाम भी आप यहाँ पे ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री अवॉर्डी श्री मिलिना सवलिनी पास्ड अवे। ये बेसिकली इटालियन बॉर्न थी एंड क्लासिकल डांस से रिलेट करती थी, अभी इनका निधन हो गया। आपको ये बताना है कि इनका नाम क्या है। पिक्चर भी आपके सामने है एंड नाम तो आपको बता दिया मैंने, आपको बताना है कि रिलेटेड फील्ड किस डांस फॉर्म से रिलेट करती थी। तो कथकली इज द करेक्ट आंसर, कथकली इज द करेक्ट आंसर। एंड आपको अभी कुछ टाइम पहले बिरजू महाराज उनका निधन हुआ था, वो यूपी से बिलोंग करते थे एंड वो किस क्लासिकल डांस फॉर्म से रिलेट करते थे वो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो उसका आंसर रहेगा, अगर बिरजू महाराज पूछ ले तो कथक। एंड अभी ये दो नाम आप याद रखेंगे क्योंकि क्लासिकल डांस के रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में कहीं मेंशन है, कोई भी एग्जाम हो, तो करंट के साथ आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ें, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हु बैग द वुमेन सिंगल टाइटल एट सईद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन लखनऊ। तो किसने जीता है ये टाइटल वुमेन सिंगल का, ये आपने बताना था। तो ये जीता है जी हमारी पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट है जी हमारा विच फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर एंड कोच, अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ कोलकाता में, आपको बताना है इनका नाम। पिक्चर भी आपके सामने, इनका नाम है सुभाष भौमिक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सुभाष भौमिक, जो हमारे इंडियन फुटबॉलर थे एंड कोच भी थे। मिया अमोर मोटले, इनका अभी नॉट, इनका ये री इलेक्ट हुए हैं। बेसिकली आपको बताना है कि किस देश के प्राइम मिनिस्टर री इलेक्ट हुए हैं। तो ये हुए हैं बारबाडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच स्टेट और यूटी गॉट इट्स फर्स्ट ओपन सिंथेटिक ट्रैक एंड फुटबॉल टर्फ एट 11,000 फीट। तो अगर हाइट की कहीं बात हुई तो फिर आप इजीली गेस कर सकते हो, क्योंकि अभी उमलिंगा पास तो आप लोग जानते हो जो 19,200 फीट अबो द सी लेवल है, जहाँ पे लाइक हाईएस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड आपको ओपन, वहाँ पे आपको पता है कि ओपन हुआ है। एंड अगर मैं लद्दाख की ही बात करूँ तो लगभग 3500 फीट अबो द सी लेवल इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर भी आपको मिलता है। एंड नाउ दिस इज लाइक ये फुटबॉल सिंथेटिक ट्रैक की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको, इसका आंसर आपको लद्दाख ही लगाना है। ओके, लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली सारा गिल क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर इन विच कंट्री। तो सारा गिल फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है पाकिस्तान की। क्या आपको सुमन कुमारी का नाम याद है? सुमन कुमारी ये फर्स्ट हिंदू सिविल जज बनी थी हमारी पड़ोसी देश पाकिस्तान की। According to the UNCTAD, foreign direct investment flows to India fell by how much % in the 2021? तो हमारा FDI थोड़ा कम हुआ है ड्यू टू सर्टन रीजंस राइट नाउ, कोविड-19 के भी काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा था, तो FDI थोड़ा हमारा कम हुआ है। तो कितने प्रतिशत अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट? 26%। ओके, नेक्स्ट करते हैं। द न्यूली इनॉग्रेटेड धर्मशाला स्काईवे इन हिमाचल प्रदेश कनेक्ट्स धर्मशाला विद विच सिटी विद ए रोपवे। तो रोपवे से कनेक्ट कर रहा है धर्मशाला को किस सिटी के साथ, किस टाउन के साथ, ये आपसे पूछ रहा है। तो धर्मशाला को कनेक्ट करेगा मकलोडगंज के साथ, ये रोपवे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये 24 जनवरी को हमने ऑब्जर्व किया है, जिस दिन हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी ऑब्जर्व किया। आपको बताना था इसमें इसका थीम क्या रखा गया। तो इस बारी का जो थीम रखा गया है, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसके बाद कुछ और करंट अफेयर्स भी हैं। इंडियाज फर्स्ट वुमेन रफाल फाइटर जेट, इनका नाम आपको याद रखना है। इंडिया की फर्स्ट वुमेन फाइटर रफाल जेट पायलट जो हैं, ओके, इंडिया की फर्स्ट
वुमेन रफाल फाइटर जेट जो पायलट है हमारी शिवानगी सिंह वॉज द पार्ट ऑफ इंडियन एयर फोर्स तबालू एट द रिपब्लिक डे परेड 2022। तो ये आप याद रखें। एंड इंडियन एयर फोर्स का जो जो थीम रखा गया था फर्स्ट डब्ल्यू थीम, तो ये था जी हमारा इंडियन एयर फोर्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर फ्यूचर। एंड उसके बाद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट क्लियर्स फॉर्मेशन ऑफ 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाएगा आंध्र प्रदेश। विद दिस 26 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी आंध्र प्रदेश की, याद रखें। जगन मोहन रेड्डी इज द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश। सो आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। 10 क्वेश्चन। आई होप आपने कोशिश ज़रूर की होगी आंसर्स बताने की। इंडिया का जो रैंक था ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में 18th नंबर पे था। एक ट्रिक मैंने आपको बताया था फॉर दिस ईयर 2021। देखो ड्रग्स के रिलेटेड अक्सर 18 साल की एज में इस तरीके की हैबिट लग जाती है। ओके तो इसलिए एक एज ए ट्रिक आप याद रख सकते हो, डोंट टेक इट अदरवाइज। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF, तो ये बने शीलवर्धन सिंह। कौन सी इंडियन रेलवे का जो लोगो लाइक एज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। जनजातीय गौरव दिवस इसे ऑब्जर्व किया जाएगा 15 नवंबर को हर साल। ओके ये आप याद रखें। टू पे ट्रिब्यूट टू बिरसा मुंडा, वो भी आप याद रखें। गॉडेस अन्नपूर्णा जो ये गॉडेस लाइक जो स्टैचू जो आइडल वापस कनाडा से आया है, ये यूपी में इंस्टॉल किया गया। उसके बाद है जी डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये है सत्यनारायण प्रधान जो अपॉइंट किए गए हैं। रक्षक एक रोड सेफ्टी इनिशिएटिव उड़ीसा सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। एंड प्राइड प्रीजूस एंड प्यूनडेरिटी, इस बुक के जो ऑथर हैं वो हैं शशि थरूर। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा बने हैं PC मोदी। एंड इलेक्ट हुए हैं इंटरनेशनल लॉ कमीशन के जो न्यू लाइक चेयरपर्सन, इनका नाम है 2024 से संभालेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिमल पटेल, नाम याद रखें। एंड आफ्टर दिस इसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, उसका आंसर आप मुझे बताएं। इसका आंसर आपने मुझे उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया। गाइस देखो स्टार्टिंग वाले पोर्शन अगेन मैं इतना कहूँगा बेनिफिट आप लोगों का ही होने वाला है, बट आप लोगों के लाइक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई एनर्जी, माई मोटिवेशन, माई इंस्पिरेशन। तो इसलिए देखो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मैं लगाऊंगा उसी कंडीशन में अगर आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो सपोर्ट आपको जस्ट यू हैव टू हिट द लाइक बटन, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी आंसर्स आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें, उससे आपका बेनिफिट होगा। एंड एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस रहेंगे वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। एंड 300 देखो पर मंथ आपके 300 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते रहेंगे। तो आप अगर 6 मंथ भी किसी एग्ज़ाम को लेके चलते हैं या 3 महीने का भी आपको चलते हैं, तो लगभग आपके 1500-1600 क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। तो एक्स्ट्रा हार्ड वर्क मैं फ्रॉम माई साइड में लगाने के लिए रेडी हूँ। आप लोगों को लाइक करना है, दैट्स ऑल। सो बाकी मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। 1000 लाइक्स का टारगेट है, बोलना मत, अचीव जरूर करवाना। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।